जनरल आसिम मुनीर ने असद कैसर का नाम लिया, परवेज़ खटक, महमूद खान, इमरान इस्माइल। उन्होंने कहा ये क्या थे और क्या हो गए। इलेक्शन का जिक्र भी आया होगा? नहीं, उन्होंने सिर्फ माशियात पे बात की। किसी बिजनेसमैन से आपकी बात हुई है जो उस मुलाकात में मौजूद थे? एक ईडी साहब से। तो बिजनेसमैन को क्या लग रहा है? जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा है उसमें तो लगता है कि उनकी उन मुल्कों के बड़ों के साथ कहीं ना कहीं कमिटमेंट उनको मिली है। तो बिजनेसमैन को क्या लग रहा है कि आ जाएगी इतनी सरमायाकारी? अभी तो सब लोग वेट एंड सी में हैं। जनरल आसिम मुनीर जो वो बात कर रहे हैं, बहुत साजगार हालात पैदा की जाएंगी, उसके लिए उनको वक्त चाहिए। क्या उनके पास वक्त है या उनके जहन में यह है कि अभी पहले इकोनॉमी ठीक कर ली जाए? ये 3 महीने या 6 महीने का काम नहीं। तो फिर 2 साल इलेक्शन भूल जाए? हाँ, तो 2 साल आप इलेक्शन भूल जाएं। इतनी ज्यादा गड़बड़ है कि डंडे के बगैर होगा भी नहीं ठीक। सब्जियों के, दूध के रेट, हर चीज के रेट आप देख लेना, इस पे भी डंडा चला दें थोड़ा। अजीब बात नहीं लगेगी? हमारे आर्मी चीफ चैलेंज $1 तक तो सही है कि दूध दही की कीमतें भी कम करो। अयूब खान ने डंडे से कैसे ठीक किया था? डंडे से तो सब सारे ठीक हो जाते हैं, आप चला के देखें ना। इमरान खान की कोई खैर खबर है जेल से? कोई ना कोई ऐसा हल निकल आए, ऐसी कोशिशें भी चलती रहती हैं। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान जेल में मुलाकातें कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट में भी ये ख्वाहिश पाई जाती होगी कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। आसिम मुनीर साहब जरूर समझेंगे कि जब भी इलेक्शन हो लोगों को थोड़ा सा फेयर प्ले का थोड़ा सा एहसास हो। तो इमरान खान से भी बातचीत हो रही होगी? ओपिनियन जरूर लिए जा रहे होंगे। जैसे इमरान खान के वकील आते हैं, बीच में पड़े होंगे कि वो क्या चाहते हैं। इमरान खान बाहर नहीं जाएंगे। बाहर अगर उनको वैसे भेज दिया जाए बगैर गारंटी के, वो तो वहाँ से रोजाना तकरीरें करनी शुरू कर देंगे। पीपल्स पार्टी इस बात की कोशिश भी कर रही है अपने कुछ ऐसे लोगों से जिसमें एतजाज हसन और लतीफ खोसा इमरान खान से करीब है, वो ये इशारे दे रहे हैं कि इमरान खान के साथ भी इत्तेफाक हो सकता है। प्रेसिडेंट का तो पोजीशन वो ले रहे थे कि 9 तारीख से पहले शायद वो ऐलान करते कि फलाने दिन इलेक्शन होंगे। जनरल आसिम मुनीर साहब ने और ISI के चीफ ने उनसे मुलाकात की और तय कर लिया कि वो भी एक अच्छे बच्चे की तरह रहेंगे। अब वरना वो उनको जाना पड़ता। कैसे जाना पड़ता? उनसे तो कोई इस्तीफा तो नहीं ले सकता? एक ही रास्ता है कि गन पॉइंट पे ले लिया। जब आर्मी चीफ और 2 लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं ऐवान सदर में जाके सरदार गुलाम इसाक खान और नवाज शरीफ से इस्तीफा ले सकते हैं, तो बहुत आसान था ना। अच्छे बच्चे की तरह चलेंगे तो रिलीफ मिलने का इम्कान है इमरान खान को? नवाज शरीफ वापस आएंगे जरूर वो। अगर वो नहीं आएंगे तो उनकी पार्टी फिर कहीं की भी नहीं रहेगी। अब सिर्फ और सिर्फ डंडा चलाना पड़ेगा। और जनरल आसिम मुनीर साहब यही कर रहे हैं? हाँ, यही कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं? हाँ, ठीक कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बैलेट नहीं चलना चाहिए? आप इस हाल में क्या बैलेट चलाएंगे यार? फुल मार्शल के हामी? नहीं, मार्शल का मैं हामी नहीं। आजकल मुल्क की इकॉनमी खबरों में है और पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर इसे ट्रैक पर लाने के लिए फ्रंट फुट पर हैं। मगर ऐसे में इलेक्शन की पुकार कहीं दबती दिखाई देती है। इमरान खान जेल में है, नवाज शरीफ पहले ही लंदन बैठे हुए थे, अब छोटे मियाँ भी उनके पास चले गए हैं। जरदारी और फजलुर रहमान की तरफ से भी खामोशी छाई हुई है। आखिर ये सब चल क्या रहा है? इस पर बात करने के लिए हमने सीनियर सहाफी सुहेल दानिश साहब को स्टूडियो में दावत दी है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? सियासतदान तो हमारी इकॉनमी संभालने में ऐसा लगता है कि नाकाम हो गए। अब हमारे जो सिपा सलार हैं जनरल आसिम मुनीर, अब वो फ्रंट फुट पर हैं इकॉनमी को लेकर। तो आपको लगता है कि उनको कामयाबी मिलेगी? इसमें तो कोई शक है नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी तौर पर बहुत ही ज़्यादा गंभीर सूरत हाल से 2-4 है। एक लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने जो चैलेंज कबूल किया है, अपने अहदाफ बताए हैं, ख़ास तौर पे अभी पिछले गुज़िश्ता दिनों में इन्होंने कराची में और लाहौर में कई जो सरकर्दा बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं उनसे मुलाकात की। उस मुलाकात के बाद किसी बिजनेसमैन से आपकी बात हुई है जो उस मुलाकात में मौजूद थे? एक ईडी साहब से। अच्छा, हाँ। तो क्या बताया? तो उन्होंने कहा कि एक तो ये था कि बड़े स्पिरिट में थे, आर्मी चीफ बहुत स्पिरिट में थे, पूरे आज़म के साथ थे और बड़े कॉन्फिडेंस में थे। और वो अब ये भी डिटर्मिनेशन था उनका कि हर कीमत पे कुछ भी हो जाए इस काम को ठीक किया जाएगा, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा मुल्क को। और मुल्क जिस हाल में पहुंच गया है उसमें अब कुछ ना कुछ रास्त इक़दाम जिसको कहते हैं वो करने पड़ेंगे। वो कोई भी शोबे, उन्होंने मुख्तलिफ शोबे बताए कि भाई डॉलर की कीमत बढ़ रही है, स्मगलिंग हो रही है, फ़लानी जगह से पेट्रोलियम का ये मामला चल रहे हैं, तो इसमें सारी की सारी, और फिर कब्ज़ा ग्रुपों के मुतालिक कि जो कब्ज़ा ग्रुप हैं और जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। लेकिन उसमें ज़रूरी है मेरे ख़्याल में, उन्होंने और भी बहुत सारी बातें की, तो उसमें 4 अफराद के नाम भी बताए गए कि लिए गए, जिसमें वो असद कैसर हैं। किसने बताई ना? ये आर्मी चीफ ने कहे कि असद कैसर का नाम लिया, असद कैसर, परवेज़ खटक और महमूद खान और जनाब अली आपका इमरान इस्माइल।
इन्होंने कहा ये क्या थे और क्या हो गए। अच्छा। तो हाँ, तो ये इस तरह की बातें की हैं जिससे देखिए इससे अंदाज़ा ये होता है कि उन्होंने अच्छी तरीके से ब्रीफिंग ली हुई है, ब्रीफिंग भी ली हुई है और बहुत सारी बातें, ज़ाहिर है आर्मी चीफ़ के पास हर खबर आती है, आ सकती है, उनके पास बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, ISI के पास के पूरे उनके पास वो हैं, टूल्स हैं, तो वो तो सारी खबरें उनको पता चल जाती है कि कहाँ पर, जब एक आम आदमी को पता है और इतना खुल के हो रहा है अब तो पाकिस्तान में गड़बड़ 2 नंबरियाँ कि वो सबको पता है, वो जब तक कंट्रोल नहीं होंगी। और 2 बातें हैं इसमें, एक तो ये कि इसमें जो बहुत ज़्यादा बिल्कुल हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गया उसको कंट्रोल करना है, और दूसरी बात ये जो है पॉलिटिकल, गो के उन्होंने बात तो नहीं की पॉलिटिकल कोई इसका कोई वो दिया हो, लेकिन यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी माशरे के अंदर। ये आर्मी चीफ ने कहा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है। हाँ, जाहिर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कोई कहे या ना कहे। तो सर भाई, जब इस तरह की बातें हो रही थी तो फिर इलेक्शन का जिक्र भी आया होगा? नहीं, इलेक्शन का जिक्र उन्होंने नहीं किया, उन्होंने सिर्फ माशियात पे बात की। अच्छा। हाँ, माशियात पे बात की, तो माशियात पे बात की, लोगों से की बात सुनी, अपनी बात सुनाई, उन्होंने अपनी बात कही। तो बिजनेसमैन खुश थे मुलाकात? हाँ, बिजनेस बहुत बहुत ज़्यादा खुश थे, अमूमी तौर पे। ज़्यादातर लोगों के मैंने तबसरे भी सुने, बातें भी सुनी उनकी, मुख्तलिफ़ लोगों से मुख्तलिफ़ लोगों ने बातें की, तो उससे अंदाज़ा ये होता है कि बिजनेसमैनों के अंदर उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस। फिर बाद में वो चले गए, जब गए थे तो बाद में कोर कमांडर वहाँ पर काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स ने फ़ौज के उन लोगों के साथ जिसको कहते हैं ना, उसका आर्मी चीफ साहब के जाने के बाद भी मीटिंगें हुई हैं, ताकि उस पर एग्जीक्यूशन कैसे हो सकता है, क्या क्या चीज़ें बीच में हिंड्रेंस होंगी, क्या परेशानियां हैं, क्या रुकावटें बन सकती हैं, मतलब वो जो एक तरह की आपको कहते हैं किसी का फॉलो अप मीटिंग्स जो होती हैं। अच्छा। वो भी हाँ, वो उस पर काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये लोग बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर भी एक बाकायदा कमेटियाँ बनाई गई जिनमें फ़ौज के और सिविलियंस मौजूद हैं, उसमें बहुत कॉम्पिटेंट लोग भी हैं और वो काम कर रहे हैं इस पे सारा। तो बिजनेसमैन को क्या फील हो रहा है कि मतलब ये जो $100 अरब सरमायाकारी की बात हुई है, आर्मी चीफ जो कह रहे हैं कि हमारे पास पोटेंशियल है कि इतनी सरमायाकारी आ जाएगी, तो बिजनेसमैन को क्या लग रहा है कि आ जाएगी इतनी सरमायाकारी? अभी तो सब लोग देखें, अभी तो सब लोग वेट एंड सी में हैं, लेकिन उन्होंने जिस कॉन्फिडेंस से कहा है, वो कहते ये हैं, सारे बिजनेसमैनों की एक ही राय है कि वो जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा है कि मुल्क के हालात बेहतर होंगे, उससे लगता है कि एक ऐसा आदमी तो सामने आया है फ्रॉम द फ्रंट कि जो मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए बहुत ही पुरखुलूस भी है, डिटर्मिनेंट भी है और सोच रहा है कि भाई ये तो करना ही पड़ेगा। जो खुशखबरी जनरल आसिम मुनीर ने सुनाई कि वो सऊदी अरब $25 अरब सऊदी अरब इन्वेस्ट करने को तैयार है, 25 अरब UAE करने को तैयार है, कतर और बहरीन का उन्होंने कहा, और चीन ने कहा कि हम किसी भी सूरत से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे। आपको लगता है कि ये जो इस तरह के वादे होते हैं ये पूरे होते हैं? अभी कुछ दिन पहले जब ये सैलाब आया था, ये एक कॉन्फ्रेंस, आलमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें $10 अरब देने का वादा किया गया था, उनमें से अभी तक कुछ भी नहीं आया। ठीक है, उससे पहले भी बड़े बड़े ऐलानात होते रहे। कब से हम सुन रहे हैं कि सऊदी अरब कोई रिफाइनरी लगाने का सोच रहा है, ये आज की नहीं, 5 साल तो हो गए मुझे सुनते हुए कि $20 अरब की कोई रिफाइनरी लगेगी या $10 अरब की लगेगी। वो कहाँ है, लगी नहीं आज तक। लेकिन जिस तरह उन्होंने बात की है उसमें तो लगता है कि उनकी बात हाई अप्स के साथ, उन मुल्कों के बड़ों के साथ कहीं ना कहीं कमिटमेंट उनको मिली है, जब उन्होंने पूरे यकीन के साथ ये बात की है। आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट में इजाफा होगा? इन्वेस्टमेंट में इजाफा होना चाहिए, वो ऐसे सूरत, लेकिन उसके लिए जो वो बात कर रहे हैं कि ऐसे हालात पैदा किए जाएंगे या बहुत साजगार हालात पैदा किए जाएंगे, तो उसके लिए उनको वक्त चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या उनके पास वक्त है, या उनके जहन में यह है कि अभी नहीं, 2 साल अभी इलेक्शन नहीं होने चाहिए, पहले इकोनॉमी ठीक कर ली जाए 2-3 साल के अंदर, उसके बाद की जाए। अगर वो इस तरह सोच, खबर है आपके पास, अगर कोई इस तरह नहीं हो रहेगा 2 साल नहीं, मुझे अगर देखें, अगर जिस तरह वो फोल्ड का, अभी तो उन्होंने सिर्फ डंडा उठाया है समझ लें, तो चीज़ें खुलनी शुरू हो गई हैं। ये तो चीज़ें इतनी लंबी लंबी हैं, मैंने आपको बताया कि वो तो इतनी हैं कि आपको छोटे से फैलती चली जाएंगी। अगर इसको ठीक करना होगा तो फिर आपको टाइम चाहिए, इट्स टाइम टेकिंग काम है ये 3 महीने या 6 महीने का काम नहीं है। बेहतरी आ जाएगी, अभी आपको थोड़ा बहुत ठीक लगेगा, लेकिन मुस्तकिल अगर आपको करना है, तो अगर वो आप समझते हैं कि उनका जो विज़न है, आसिम मुनीर का विज़न आपको मुस्तकिल लग रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर वो करना चाहते हैं, और अच्छा लोगों को मैं तो बताऊं, 2 साल इलेक्शन भूल जाए। हाँ, तो 2 साल आप इलेक्शन भूल जाएं। इतनी ज़्यादा गड़बड़ है कि डंडे के बगैर होगा भी नहीं ठीक।
ये सारा। अब आप देखें सब्जियों के रेट, दूध के रेट, घी के, हर चीज़ के रेट आप देख लें ना, आप इस पर भी डंडा चला दें थोड़ा सा। मैं तो कहता हूँ लोग आप दुआएं देंगे जनरल आसिम मुनीर को अगर थोड़ा सा आप बुनियादी चीज़ों की जो ज़रूरियात की हैं, जिसमें आप दूध ले लें, दही ले लें और तेल ले लें, सब्जियां ले लें। यार सोहेल भाई, बड़ी अजीब बात नहीं लगेगी कि जनरल आसिम मुनीर जो हैं हमारे आर्मी चीफ, चलें डॉलर तक तो सही है, अब आप उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि दूध दही की कीमतें भी कम करवाएं? नहीं, दूध दही की कीमतें मैं इसलिए कम करने की बात कर रहा हूँ कि ये डंडे से होगा। अयूब खान ने डंडे से कैसे ठीक किया था वो, जबकि मैं उस वक्त कह रहा हूँ कि आपको रियासत बहुत तगड़ी थी, रियासत की रीढ़ थी, डंडा था, फौज का ऐसा दबदबा था और ऐसा रोब था कि नाम सुन के लोगों के पेशाब निकल जाते थे। अब तो वो चीज़ रही नहीं है, अब तो ज़माना बदल गया है, अब तो आप डिजिटल और ये सारे चक्कर आ गए। उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, लोगों को पता ही नहीं था। लोगों ने बोरियां भर भर के, जो यहाँ मिलावट होती है ना, मिर्चों के अंदर मिलावट, तो हल्दी के अंदर मिलावट, तो फलाने के अंदर मिलावट, लोगों ने पूरे ट्रक बोरियां भर भर के नहरों में फेंक दिए थे लाके। इतना खौफ था लोगों के अंदर अयूब खान का दौर। हाँ बिल्कुल, आप कह रहे हैं डंडे से तो सब सारे ठीक हो जाते हैं, आपको चला के देखें ना। सोहेल भाई, इमरान खान की कोई खैर खबर है जेल से? कोई खुफिया मुलाकातें वगैरह तो नहीं हो रही? लगता है कि ये मामला अभी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे काफ़ी आगे निकल गए हैं और ये पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में होता यह है कि चीज़ें इसके साथ साथ बाज़ चीज़ें बीच में ऐसी कोशिशें भी चलती रहती हैं जिसमें ये होता है कि कोई ना कोई ऐसा हल निकल आए जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। मेरे ख्याल में अब भी हो रहा होगा वो कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान जेल में मुलाकातें कर रहे होंगे? नहीं, जेल मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान के बाज़ लोग इसी इस्टेब्लिशमेंट में भी ये ख्वाहिश पाई जाती होगी, इसके बावजूद कि मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो। ज़ाहिर है इलेक्शन, इन हालात में इलेक्शन का फ़ायदा भी कोई नहीं है। अगर इलेक्शन आप कल करा लेते हैं तो इलेक्शन का फ़ायदा कोई नहीं है। इलेक्शन में थोड़ा तो जो टेम्परेचर, मैं कह रहा हूँ सबसे पहला यह है, ये ज़रूर आसिम मुनीर साहब बहुत समझदार सूझबूझ वाले इंसान हैं, तो वो ज़रूर समझेंगे कि जब भी इलेक्शन हो तो पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे हो और कुछ लोगों, जो पॉलिटिकल लोगों को ये एहसास भी हो, जो भी इलेक्शन अवाम वोट देगा जिसको भी वो जिताएं, वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम लोगों को थोड़ा सा फेयर प्ले का थोड़ा सा एहसास हो कि फेयर प्ले है और टेम्परेचर नीचे आ गया। उस सिलसिले में मुमकिन है आपको अभी नज़र नहीं आ रहा हो, लेकिन अंडर हैंड बहुत सारी ऐसे मूव चलते रहते हैं। तो इमरान खान से भी बातचीत हो रही होगी? नहीं, इमरान खान के ओपिनियन ज़रूर लिए जा रहे होंगे मेरे ख्याल में। जैसे इमरान खान के वकील आते हैं, इमरान खान की अहलिया आती हैं, उनकी बहनें आती हैं जो बातें करती हैं, उसमें कुछ ऐसे ग्रुप होंगे जो ये बीच में पड़े होंगे कि वो क्या चाहते हैं। जैसे बीच में था कि वो जी बाहर उनको भेज दिया जाएगा। बाहर भेजने में एक तो ये है कि इमरान खान बाहर नहीं जाएंगे, दूसरी बात ये भी है कि इमरान खान को बाहर भेजना इतना कोई वो भी नहीं है जब तक कोई गारंटर न हो। देखिए ना, सऊदी अरब में भेजने का फ़ायदा नवाज शरीफ साहब को भेजा गया था, नवाज शरीफ ने कोई एक्टिविटी नहीं की थी, वो जाके सुरूर महल में बैठ गए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि हालात उनके किसी वक्त हालात बेहतर हों। कई साल गुजर गए, 7-8 साल गुजर गए, उसके बाद हालात बेहतर हुए। इमरान खान तो बाहर अगर उनको वैसे भेज दिया जाए बगैर गारंटी के, तो वो तो वहाँ से रोज़ाना तकरीरें करनी शुरू कर देंगे, तो वो तो और प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। उसमें आपका पॉलिटिकल मंजर भी बदलने की इम्कान है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी इस बात की कोशिश भी करेगी या कर रही है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कि वो अपने कुछ ऐसे लोगों से, जिसमें एतजाज़ हसन और लतीफ़ खोसा और इस तरह के लोग जो इमरान खान से करीब हैं, कि वो हुकूमत मौजूदा स्ट्रक्चर पे, जो हुकूमती स्ट्रक्चर है, ज़ाहिर है वो हुकूमती इस्टेब्लिशमेंट का ही मेन किरदार है। अभी तो निगरान वाले तो आपको पता ही है, उनका तो कोई ऐसा ख़ास किरदार है नहीं, सब कुछ अभी इस्टेब्लिशमेंट ही संभाल रही है। तो वो कोशिश कर रहे हैं उन पर दबाव डालने के लिए कि वो ये इशारे दे रहे हैं कि जी इमरान खान के साथ भी कहीं ना कहीं किसी न किसी पे, किसी कम से कम निकात पे कहीं इत्तेफाक हो सकता है, 90 दिन के इलेक्शन, फलाने पे। प्रेसिडेंट का भी अब वो निगरान सदर हैं पाकिस्तान के, अब वो रहते हैं, यकीनन रहेंगे वो, क्योंकि उनके साथ जनरल आसिम मुनीर की जो गुफ्तो शनीद हुई है उसमें उन्होंने भी ये मेरा ख्याल तय कर लिया कि वो भी एक अच्छे बच्चे की तरह रहेंगे। नहीं, तो अच्छे बच्चे की क्या बात है, आपने उनका ट्वीट नहीं देखा, वो जो ट्वीट कर दिया था उन्होंने? हाँ, कि मेरी मर्जी के बगैर जो है वो कवानीन जो है वो
हिस्सा बना दिए गए, मैंने तो मंजूरी नहीं दी। नहीं देख, और नहीं उसके बाद आप ये देखें ना, उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार करके पूरे मुल्क की भत उड़ाई एक तरह से, कि उन्होंने कहा पाकिस्तान का सदर पाकिस्तान जो है वो इतना कमज़ोर, इतना वीक आदमी है, जो पाकिस्तान की अफवाज का सुप्रीम कमांडर भी है, वो इतना वीक है कि उसका नीचे वाला जो है वो उसके दस्तखत भी उल्टे सीधे कर देता है, वो आगे कर देता है, और फाइल जो है आगे जाती है या पीछे जाती है वो सब उसके स्टाफ की बात है, और वो अपने स्टाफ के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की पोजीशन में भी नहीं है। तो पोजीशन वो ले रहे थे कि 9 तारीख से पहले शायद वो ऐलान करते कि जनाब फलाने दिन इलेक्शन होंगे, अपने एक आइनी इख्तियार के तहत जो 48(5) के तहत कि जनाब वो इलेक्शन फलाने दिन होंगे। तो वो फिर उसके बाद ये खबरें हैं कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने और ISI के चीफ़ ने उनसे मुलाकात की और उन्हें बताया कि ये ऐसा कुछ भी ना कीजिएगा। अच्छा, तो वो यानी कि वो उस ट्वीट के बाद आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान की मुलाकात हुई है? जी, उस ट्वीट के बाद हुई है मुलाकात, जिसमें चीफ ये जो ISI के चीफ भी मौजूद थे। अच्छा। उस वक्त वो मेरे ख्याल में उस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा हुई थी कि वो ये कहा जा रहा था कि शायद जो हैं प्रेसिडेंट जो हैं वो इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस कर देंगे, तो उनको बताया गया कि भाई इससे ज़्यादा पेचीदगियाँ पैदा होंगी, ये ना करें। अच्छा। अब मेरे ख्याल में उन्होंने, ऐसा लगता है, सियासी तबसरा है ये, एक तरह का हमारा जायज़ा है, यूँ समझ लें कि वो अब उन्होंने मेरे ख्याल में यकीन दिलाया, जब वरना वो उनको जाना पड़ता, फिर कोई और तरीक़ा बनता। फिर कैसे जाना पड़ता? मतलब सदर पाकिस्तान से कोई इस्तीफ़ा तो नहीं ले सकता ना? कैसे जाना पड़ता? नहीं, सदर पाकिस्तान, नया सदर नहीं आता तो उनसे तो कोई इस्तीफ़ा तो नहीं ले सकता। हाँ, एक ही रास्ता है कि गन पॉइंट पे ले लिया। देखें, गन पॉइंट पे लेने का मतलब नहीं है। जब आर्मी चीफ और 2 लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं, जब ऐवान सदर में जाके सदर ग़ुलाम इसाक़ खान और नवाज़ शरीफ से इकट्ठे सदर और वज़ीर आज़म दोनों से इस्तीफ़ा ले सकते हैं, जो ये ऐसा नहीं है कोई ये वज़ीर आज़म कमज़ोर वज़ीर आज़म, 2/3 मेजॉरिटी के साथ वाला वज़ीर आज़म उस वक्त इस्तीफ़े लिए जा सकते थे। तो ये तो बहुत आसान था ना। अब वो रफ़ीक तारड़ साहब, वो भी तो इलेक्टेड सदर थे ना। मुशर्रफ ने उनसे कहा, 2-3 दफ़ा मैसेज करवाया, उसके बाद फिर उन्हें जाना पड़ा। वो उन्होंने सलूट किया उनको और वो अपनी गाड़ी में बैठे चले गए। और तो आरिफ अलवी भी ऐसे ही नज़र आते हैं। तो कोई इशू नहीं था ना, आरिफ अलवी का घर जाना तो कोई इशू नहीं था। तो मेरा ख्याल वो एक अच्छे बच्चे की तरह उन्होंने कहा होगा कि नहीं जनाब, हम ठीक तरीके से चलेंगे, हम मिल के चलेंगे, वही करेंगे जो जिस तरह से। मगर अभी कुछ दिन पहले PTI कोर कमेटी का इजलास हुआ है, उसमें PTI ने मुतालबा किया है सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से कि मतलब इलेक्शन की तारीख अनाउंस कर दें। वो नहीं करेंगे, ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि आरिफ अलवी अब नहीं करेंगे तारीख वारीख अनाउंस, और वो अच्छे बच्चे की तरह चलेंगे, क्योंकि हाँ बिल्कुल इलेक्शन की तारीख, ठीक है, वो अच्छे बच्चे की तरह चलेंगे तो इससे कुछ रिलीफ मिलने का इम्कान है इमरान खान को? नहीं, देखें, आरिफ अलवी एक तरह से मीडिएट कर सकते हैं। आरिफ अलवी के पास जो है ये मौका है कि उनके साथ जो मीडिएशन है, बाज़ लोग बीच में आते हैं इस तरह से कि वो मीडिएट करें, तो वो आरिफ अलवी एक ऑफिस है जिसके ज़रिए सियासी तौर पे कोई ना कोई मफाहमत की कोई रास्ता, कभी अगर इस्टेब्लिशमेंट ये सोचे या कोई बीच में कोई ऐसे लोग हों जिनके जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वहाँ पर बात हो, तो आरिफ अलवी एक तरह से डाकाना ज़रूर है। अच्छा सुहेल भाई, ये बताएं कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस आना था मगर वो अभी तक नहीं आए, उल्टा जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो लंदन चले गए। तो आपको लगता है कि नवाज़ शरीफ वापस आएंगे इलेक्शन से पहले? देखिए, इलेक्शन अगर होंगे, नवाज़ शरीफ को जब तक ये यकीन नहीं होगा कि किस दिन, क्योंकि देखिए नवाज़, मेरा ख़्याल में इस वक्त ये जो है इस गवर्नमेंट के साथ या इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो सबसे ताकत से खड़ा रहेगा कोई आदमी, तो वो नवाज़ शरीफ होगा। नवाज़ शरीफ, तो वो आ क्यों नहीं रहे? अब तो इस्टेब्लिशमेंट अपने ज़ोरों पर है, तो सब कुछ है, लेकिन जब तक उनको पूरी लाइन क्लियर नहीं होगा और वो सारी हालात से वो नहीं होंगे, इलेक्शन जब होंगे। तो सर लाइन कौन क्लियर नहीं कर रहा? लाइन उनके आने की जी, उनके आने में बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो यहाँ पर आके करेंगे क्या। अभी तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हो रही जिसमें वो आके वो ज़्यादा जो तंजीम का जहाँ तो काम हो रहा है, उसमें उनकी बेटी जो है मरियम नवाज़, वो काफ़ी काम कर रही हैं तंजीम के सिलसिले में। जब लीड करना होगा तो वो उस वक्त आएंगे जब उनको यकीन होगा, उनको सबसे पहले पता चल जाएगा। वो पाकिस्तान के बहुत सारे फ़ैसलों के अंदर उनकी बड़ी अहमियत है अब भी।
तो इसलिए उनको सबसे पहले पता चल जाएगा कि इलेक्शन एग्जैक्ट कब होंगे। अभी तो शायद किसी को भी नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे, शायद 1-2 लोगों के अलावा। लेकिन ये है कि नवाज शरीफ जब भी आएंगे ज़रूर वो, क्योंकि हाँ अगर वो नहीं आएंगे तो उनकी पार्टी फिर कहीं की भी नहीं रहेगी। हाँ उनको आना पड़ेगा, क्योंकि वो वाहिद आदमी। और इस इलेक्शन से पहले आ जाएंगे जब भी होता है, जब भी इलेक्शन होंगे, 6 महीने में हो जाए, साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, जब भी हो जाए इलेक्शन, वो ज़रूर आएंगे और इलेक्शन में लीड भी करेंगे वो। अच्छा चलें, आ गए नवाज शरीफ, जो है कैंपेन भी उन्होंने ड्राइव कर ली, तो वज़ीर आज़म बन जाएंगे? वो तो नाअहल है। नहीं, वो वज़ीर आज़म ना भी बने, एक तो वो कोशिश करेंगे इस बात की कि कोर्ट में पेश हों और उनकी नाअहली ख़त्म हो। मेरा ख्याल इस बात की कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरी बात यह है कि अभी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हो रही हैं इनके साथ भी कि शायद बंदयाल साहब जो थे प्रो इमरान खान थे, ये कहा जाता था कि जनाब जो भी फैसला होगा ये वाली बेंच आएगी। लेकिन हमारे यहाँ इंसाफ की भी है। इंसाफ तो ये है कि आसमान गिर जाए, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ वो है जो इंसाफ नज़र आना चाहिए, है ना। और आपके साथ इंसाफ नहीं हो तो फिर बेकार है इंसाफ, और ना इंसाफ़ी के अंदर फिर तो बेकार ही हो गए। तो इसलिए अब बंदयाल साहब चले जाएंगे। अब उन्होंने एक फ़ैसला दिया कि जनाब इलेक्शन होने चाहिए। बंदयाल साहब का उन तस्वीरों में तो एक फ्रेम में उन तस्वीर आ जाएगी जो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के, और तस्वीरें लगी हुई हैं एक फ्रेम में, उनका नाम तस्वीर भी आ जाएगी। लेकिन देखा यह जाता है कि इस बंदे ने, एक जज का जो काजी है, उसको इसी तरीके से आप परखेंगे कि उसने अपने दौर में क्या फ़ैसले किए, उन फैसलों में इंसाफ की कितनी झलक थी। अच्छा सुहेल भाई, अदालत का काम तो फैसला देना है, उसके ऊपर अमल कराना तो अदालत का काम नहीं है ना। अमल तो रियासत करवाती है, जो कानून के दूसरे इदारे हैं वो करवाती है, अदालत तो हुक्म दे देती है। तो उन्होंने तो कह दिया कि इलेक्शन 14 मई को होने चाहिए थे, अब नहीं हुए, तो इसमें फिर चीफ जस्टिस साहब क्या कर सकते? चीफ जस्टिस साहब ने उस हुकूमत के ख़िलाफ़ जिसको हुक्म दिया गया था, या इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जिसको एग्जीक्यूट करना था, उसके ख़िलाफ़ उसने तौहीन अदालत क्यों नहीं किया? मतलब पोजीशन नहीं ली ना, वही मैं कह रहा हूँ ना। सर वो तौहीन अदालत कहते हैं, उसके ऊपर भी अमल नहीं होता, फिर क्या करते हो? नहीं, आप करके देखते हैं ना। अच्छा। आप तौहीन अदालत करके देखते हैं कि भाई तौहीन अदालत के लिए बुलाते तो आप तो सहम गए। देखिए ना, ठिठक जाना जो है ये तो फिर इंसाफ नहीं हुआ। अगर इलेक्शन हो जाते हैं और कोई भी एक जमात जीत जाती है, या कोई इत्तेहादी जमातें मिलकर जो है वो अपना वज़ीर आज़म ले आती हैं, तो आपको लगता है कि जो अपोजिशन वाले होंगे वो उसे खामोशी से कबूल कर लेंगे? यानी कि अगर इमरान खान की पार्टी नहीं जीतती, वो अपोजिशन में होती है, तो आपको लगता है कि वो इन्हें कबूल कर लेंगे और वो सुकून से 5 साल चलने देंगे? यही मैं कह रहा हूँ कि इलेक्शन अगर आप करा लेते हैं, फ़ौरन करा लें, 90 दिन में करा लें, है ना, तो इसमें औश-पौश हो जाएगा। बड़े मतलब पहले ज़रूरी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है, इलेक्शन जो भी हो, रिज़ल्ट फिर निकल आए, इनको सबको बैठना चाहिए। जब तक टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा ना, उस वक्त तक इलेक्शन का ये लिख लें, भले लोग कोई कुछ कहता रहे, लेकिन ये बात लिख लें कि जब तक इलेक्शन आप पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे नहीं आएंगे, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के हाथ मिलाने के रवादार ना हो, उस वक्त तक इन इलेक्शंस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी आएगा वो दूसरा चलने नहीं देगा उसको। इमरान खान को आप जिता देंगे, दूसरे नहीं चलने देंगे, नई तहरीकें आ जाएंगी, कोई और आएगा, पीटीआई वाले मुख्तलिफ शेप में आ जाएंगे दूसरे, तब तो 2 नई जमातें बन गई हैं। मगर अब बेहतरी की उम्मीद है? अब देखें, कुछ डंडा चला है। मैं तो आपको कह रहा हूँ कि अब सिर्फ और सिर्फ अभी तो डंडा चलाना पड़ेगा। डंडे की ज़बान ही समझ रहे हैं और लोग समझते ही नहीं है दूसरे। जनरल आसिम मुनीर साहब यही कर रहे हैं। हाँ, यही कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हाँ, ठीक कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अभी तो डंडा चलाएं, जितनी ज़ोर से चला सकते हैं चलाएं ज़ोर, उसके बगैर तो ये बात बनेगी नहीं किसी भी सूरत से, क्योंकि वो माफिया इतने तगड़े हैं हर तरह के, डॉलर शॉलर जितने भी चीज़ें। मैं ये नहीं कहता कि वो हर चीज़ बिल्कुल अप टू मार्क हो जाएगी, तो सर लेकिन कुछ बेहतरी आ जाएगी। बैलेट नहीं चलना चाहिए? हैं, क्यों नहीं चलना? नहीं, बैलेट चलना चाहिए, बैलेट चलना चाहिए। बैलेट आप इस हाल में क्या बैलेट चलाएंगे यार? ये लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन करा दें जी, आइन में लिखा हुआ है 90 दिन के अंदर इलेक्शन। मैं कहता हूँ बिल्कुल लिखा हुआ है, आइन पे ही चलना चाहिए, लेकिन ये तो कोशिश की जानी चाहिए हर सतह पे कि कम से कम पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो उसमें कमी आ जाए। जनरल आसिम मुनीर के लिए चैलेंज ही ये है, अगर वो उन्होंने वाकई कुछ करना है तो फिर डंडा उठा लें। ये सारा का सारा जितना आपको सर्कल, और आप देखिए कीमतें भी नीचे आ जाएंगी। आप कह रहे थे ना कि ये उनका काम, फ़ौज का काम तो नहीं है कि वो कीमतें नीचे करे। ये सब डंडे के बादशाह हैं, आप सख्ती करके दिखाएं। ये अजीब बात नहीं है कि मतलब जनरल आसिम मुनीर आप ये कह रहे हैं कि मतलब डंडा उठा लें और सफाई कर दें, सफाई करने के बाद इलेक्शन करवा दें।
फिर यही लोग इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी आ जाएं फिर गंदा कर दें। मतलब क्या फ़ौज का यही काम रह गया? सफाई करके दें सियासतदानों को, सियासतदान फिर गंदा कर दें। मुशर्रफ ने देखें इकॉनमी बेहतर की थी, सियासतदानों के हाथ में आई। मैं ये नहीं कह रहा कि कौन करते, मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे डंडे के जोर पे, देखिए ना, जिस इलाके में आप इस तरह देख लें, छोटे छोटे आप देख लेंगे, जिस इलाके का SHO तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है ना, जिस इलाके में कोई SP अच्छा आ जाता है उस इलाके में क्राइम कम हो जाता है। क्यों भाई? जिस इलाके में कोई भी किसी भी जब पोजीशन में कोई अच्छा आ जाता है, लेकिन उस आदमी को, जो आदमी अच्छा होता है उस आदमी को टिकने भी नहीं दिया जाता है। जब माशरा यहाँ तक आ जाता है तो फिर आप कहते हैं डंडा नहीं चलाओ। ऐसा अगर कोई अल्लाह, मैं तो कहता हूँ कोई ऐसे ही निजात दहिंदा आ जाए इस मुल्क में, वो कब आएगा ये नहीं पता, अल्लाह ताला कब करता है, लेकिन हमने भी सारी हदें पार की हुई हैं। मगर सोहेल भाई, डंडे से हम आर्जी तौर पर संभल तो सकते हैं मगर तरक्की नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं एक जमहूरी माशरा बने, तो जमहूरी माशरे के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त तो कर लें, कम से कम वो तो कर लें कि उस्मान बुज़दार जमहूरी माशरा था यार। देखिए ना, आप खुद जमहूरी माशरे में फिर लोग कॉम्पिटेंट होने चाहिए ना उस पोजीशन में। सोहेल भाई, आप इस वक्त, मुझे अपनी गुफ्तगू से ऐसे लग रहा है कि फुल मार्शल्लाह के हामी हैं। आप चाह रहे हैं कि मतलब नहीं, मार्शल्लाह का मैं हामी नहीं हूँ कभी भी। मार्शल्लाह का हामी नहीं, बातों से तो यही नहीं मार्शल्लाह, मैं कहता हूँ डंडा ज़रूर होना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए यार। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।